हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम और उसके जॉइंट इसको पिछली वीडियो में मैंने इसको कवर करा दिया है। आज मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी, क्योंकि बिना एमसीक्यू के, बिना प्रैक्टिस के आपको पता कैसे चलेगा कि हमको कितना टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिना उसके आपको अपनी तैयारी का पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए एडल्ट ह्यूमन बॉडी। बात करें अगर वयस्क मनुष्य में, तो उसमें कुल कितनी हड्डियां देखने को पाई जाती है, कितनी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 206, 210, 208 या 201। तो कितनी? 206। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पता है वयस्क मनुष्य में कितना होता है, 206 हड्डियां। लेकिन अगर यहीं पे बच्चों की बात करें तो उसमें हमारे 300 प्लस भी होते हैं। मतलब ये नंबर वैरी करता है, कहीं 270, मतलब ऐसे करके अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। लेकिन कितना होता है? 300 या 300 प्लस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो हमारी कौन सी बोन होती है? फीमर, जो हमारे जांघ की हड्डी होती है। फीमर कौन है? जांघ की हड्डी। ठीक है, ये हमारी सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट बोन होती है, मतलब सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसमें से कह रहा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन है आपका, रिबकेज करता है, या स्पाइन, स्कल, या पेल्विस। तो कौन करता है? हमारा स्कल, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, जिसमें बेसिकली कौन करता है? जो हमारा क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, इसी में हमारा जो ब्रेन होता है या फिर जो भी हमारे मस्तिष्क के जितने भी ऑर्गन है, वो उसको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, एक तरह से मैंने बताया था क्या है, ये भी हमारे जो मस्तिष्क के जो अंग है उनके लिए क्या है? हेलमेट का काम करता है। जैसे हम लोग अपने सर को बचाने के लिए बाइक चलाते समय, मतलब इस स्कल को बचाने के लिए हेलमेट लगाते हैं, वैसे हमारे ब्रेन को बचाने के लिए क्या रहता है? हमारा स्कल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? यानी कि अगर बात करें मानव की, तो कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो आपको पता होगा कितनी होती हैं? 12 पेयर, या फिर 12 पेयर बोल सकते हैं। और अगर सिर्फ संख्या की बात करेंगे, अगर पेयर नहीं रहेगा तो कितनी होगी? 24, यानी कि 12 एक साइड, 12 एक साइड। तो और उसमें भी मैंने बताया था आपको, जो पसलियां आपकी होती हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक उनको क्या हम बोलते थे? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों? क्योंकि ये क्या होती थी? डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से आकर जुड़ी होती थी। लेकिन अगर यही बात करें 8 से लेकर 10 तक, मतलब जो 3 पसलियां थी, वो उनको बोलते थे फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों फॉल्स बोलते थे? क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़कर किससे जुड़ी होती थी? इस 7 वाले बोन से आकर अटैच होती थी। ठीक है, और जो हमारा बाकी बचता था क्या? 11 एंड 12, मतलब 11 पर जो बचते थे उनको बोलते थे फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब तैरती पसली, क्योंकि वो स्टर्नम से, मतलब अगर देखा जाए सामने से, वो क्या थी? वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती थी, सिर्फ पीछे वो अटैच होती थी। ठीक है, मतलब वो तैरती हुई दिखती थी, इसलिए उनको बोलते थे फ्लोटिंग रिब्स। तो अगर बात करें रिब्स की संख्या तो कितनी होगी? 12 पेयर या 24। अगला क्वेश्चन है, विच बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन। मतलब कॉलर बोन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, जो हमारा पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एक कॉलर बोन प्रेजेंट था और नीचे स्कैपुला। ठीक है, इसी को नाम देते थे क्या? ये हमारा होता है कॉलर बोन। कॉलर बोन, ठीक है, और इसका क्या नाम है? स्कैपुला। स्कैपुला, ठीक है। तो जो हमारा कॉलर बोन है, ये किसका नाम था? हमारे ये क्लेविकल। इसका क्या नाम है? क्लेविकल। कॉलर बोन का और क्या नाम है? क्लेविकल। और इसी कॉलर बोन को और क्या नाम देते हैं? ब्यूटी बोन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, तो इसी कॉलर बोन को ही क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज। ठीक है, रिब केज का फंक्शन क्या होता है? तो पहले आप ये जाने कि रिब केज किससे किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए, रिब है, रिब केज में रिब है मतलब एक तरह से पसलियों का ढांचा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? रिब आपका आ जाएगा, रिब्स प्लस आपका स्टर्नम आते हैं। स्टर्नम, क्योंकि रिब क्या है?
स्टर्नम से जुड़ा होता है, तो स्टर्नम को तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 पसलियां रिब्स और प्लस आपके कौन आ जाएंगे, जो हमारे बैकबोन पीछे वाले, जो यानी कि वर्टिब्री कॉलम, या कह सकते हैं इसी को थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, रिब केज, मतलब पसलियों का पूरा ढांचा बनाते हैं, क्योंकि हम उनको तो पीछे से थोरैसिक रीजन से जुड़े रहते थे, तो थोरैसिक या स्टर्नम को तो छोड़ेंगे नहीं उस ढांचे में, सिर्फ पसलियां तो अकेले रहेंगी नहीं, ठीक है। तो पता चला सारी पसलियां क्या हो जाएंगी, पूरी शरीर में तैरती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो अब पूछे इसका फंक्शन क्या है, तो चलने में सहायता करता है, तो पसलियां हमारी कहाँ, हमारे पूरे मतलब इस नेक के नीचे और उधर रीजन तक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो चलने में कहाँ सहायता करेंगी, क्योंकि वो पैर में तो है नहीं। मस्तिष्क की रक्षा, पसलियां हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट ही नहीं, तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे, हृदय और फेफड़ों की रक्षा, ठीक है। क्या करती हैं, हृदय और फेफड़ों की रक्षा, क्योंकि इसी पसलियों में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है और लंग प्रेजेंट होता है, और वो उसी की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। रक्त बनाने में भी सहायता नहीं करती हैं, रक्त बनाने में सहायता तो ये सब हार्ट का काम है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है विच ज्वाइंट इज फाउंड इन द शोल्डर, मतलब हमारे जो कंधे होते हैं उनमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ह्यूमरस है, ये वाला पार्ट है, और इसके बगल में हमारा क्या प्रेजेंट था, स्कैप्यूला, ठीक है, स्कैप्यूला, इस तरह से स्कैप्यूला, ठीक है। ये स्कैप्यूला है, ये ह्यूमरस है, तो इनके बीच में एक ज्वाइंट देखने को मिलता है, ठीक है, ज्वाइंट देखने को मिलता है। तो इसको किस प्रकार का ज्वाइंट पूछा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, मतलब एक हमारा जो बॉल लाइक मतलब स्फेरिकल कोई शेप होगा, वो हमारे सॉकेट मतलब एक जो डिप्रेशन होगा उसी में क्या होता है, फिट होता है, ठीक है, और ये फिर मूव करेगा, ठीक है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं आगे पीछे जो भी, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का ज्वाइंट देखने को मिलता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल, मतलब अगर बात करें मानव मस्तिष्क की, उसमें कितने हड्डियां देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन वैसे होना चाहिए हमारा, कभी 29 कभी 22 होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सिर्फ हमारे किसके, ये सिर्फ हमारे खोपड़ी की बात कर रहा है, तो उसमें कितने हड्डियां देखने को मिलेंगे, 22, तो करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैकबोन, यानी कि हमारे जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उसको और किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम तो हमारे आगे की जो हमारी ये कॉलर बोन है उसे बोलते हैं। फिर है स्पाइनल कॉर्ड, तो करेक्ट, फिर है स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम या कार्टिलेज, क्या बोलेंगे उसको, वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो हमारा पीछे का बैकबोन है उसे क्या नाम से और जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। अगला क्वेश्चन है विच बोन फॉर्म्स द फोरहेड, मतलब हमारा फोरहेड यानी कि जो आगे का ये जो माथा होता है वो कौन सा बोन बनाता है। तो ऑप्शन है टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल या फ्रंटल। तो कौन बनाता है, फ्रंटल, यानी कि सामने का ये जो माथा होता है हमारा वो कौन सा बोन बनाता है, हमारा फ्रंटल बोन। अगला क्वेश्चन है विच बोन इज ऑल्सो नोन एज नी कैप, मतलब नी कैप किसे बोलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा फीमर, मतलब मान लीजिए ये हमारा फीमर है, फीमर, फीमर क्या, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, फिर यहाँ से बोन अटैच होती हैं कौन, फीबिया, फीबिया और टिब्यूला, टिब्यूला, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एक बॉल लाइक सॉकेट प्रेजेंट, मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या नाम देते थे, पटेला, क्या बोलते हैं, पटेला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि जो हमारा बोन नी कैप किसको बोलेंगे, इस पटेला को ही क्या नाम देते हैं, नी कैप, नी कैप, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन एल्बो, ठीक है, यानी जो हमारी ये कोहनी होती है इसमें किस प्रकार का ज्वाइंट देखने को मिलता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये तो हमारे कहाँ पे, ये जो हमारे कंधे होते हैं, ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है।
हिंज ज्वाइंट, ठीक है, यानी कि कब्जा संधि। कौन सी संधि संधि यहाँ पर देखने को मिलते हैं? यहाँ पर कब्जा संधि, जिसको हम सिर्फ एक तरफ मूव करा सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा हाथ तुरंत क्या होगा, फ्रैक्चर मतलब टूट जाएगा, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलता है, हमारे जो घुटने होते हैं वहां पर भी ये संधि देखने को मिलती है, क्योंकि हम पैर भी पीछे की तरफ मूव करा सकते हैं, आगे की तरफ मूव नहीं करा सकते, ठीक है। अब ये नहीं कि अब लगे उसको प्रैक्टिस करने की, नहीं मेरा आगे भी मूव करता है, ठीक है, ऐसा मत करिएगा, वरना फिर क्या होगा, तुरंत उसकी हड्डी ब्रेक हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, हिंज ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द वर्टिब्री, मतलब वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन देखने को मिलते हैं? तो कितने होते हैं, 26। इनका मैंने सीक्वेंस बताया था, क्या इसके लिए कोड बताया था, CT, क्या था, CT LSC, ठीक है। और इनके अगर नंबरिंग की बात करें तो C7 मैंने बताया था, C से स याद करिएगा, 7, T फॉर 12 मतलब 12, और L यानी कि लंबर मैंने बोला था क्या, लंबर मतलब नंबर निकालना है 12 में से 7 घटा के, कितना, 5। और जो सैक्रम कोकिक्स है उनकी संख्या 1-1 है, तो ये पूरी मिला के कितनी हो जाएंगी हमारी, 26। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, 26। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब हमारे शरीर में जो मनुष्य का शरीर है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब है स्टिरप, या मतलब उसी का सेकंड नाम क्या है, स्टेपिस, फीमर, अल्ना या रेडियस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, स्टिरप, या इसी को बोलते हैं स्टेपिस। ये तो है क्या हमारी स्मॉलेस्ट। और फीमर की बात करें तो ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। और रेडियस अल्ना जान ही रहे, हमारे जो हाथ की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हाथ में कलाई सहित कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन हैंड, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या, ब्रेस्ट, पूरी कितनी होती हैं? तो ऑप्शन है 27, 24, 30 या 26। तो अगर इनकी संख्या की बात करें, देखिए ये अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27। लेकिन टोटल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 30। कैसे होगा, अगर कलाई से देखा जाए तो 4 आपके कलाई में प्रेजेंट, मतलब 8 आपके किसमें, यानी कि 4 आगे पीछे मिला के 8 आपके कहाँ पे, कलाई में थे, ठीक है, जिनको क्या नाम देते थे, कार्पल, ठीक है, कार्पल। उसके बाद से इसके नीचे आपके जो पंजे के थे उनमें 5 पाए जाते थे, ठीक है, 5 उसमें बोन देखने को मिलता था, और प्लस उसके आगे जो हमारी उंगलियां थी, ठीक है, तो उंगलियों में कितना, 14, इसमें 12, ये 4 उंगलियों में 12 और अंगूठे में 2, ठीक है। तो टोटल मिला के हमको कितने बोन देखने को मिलते थे, 30। तो इसके ऑप्शन वैसे दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 27। और इनको कार्पल, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल, इनका क्या नाम हो जाएगा, मेटाकार्पल। और उंगलियों को क्या बोलते हैं, फेलेंजेस, फेलेंजेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन सा बोन प्रोटेक्ट करता है? तो रिब्स करेगा, वर्टिब्री करेगा, या क्लाविकल या पेल्विक। तो कौन करेगा, वर्टिब्री, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वही क्या करेगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या करेगा, सुरक्षित रखता है, मतलब उसको आघातों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, जांघ की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब साइंटिफिक नेम अगर बात करें, जो थिक बोन है हमारी, जो जांघ की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है, और जो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। अगला क्वेश्चन है, विच बोन कनेक्ट द आर्म टू द बॉडी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा आर्म है, ये हमारा बॉडी है, उसमें कौन सा बोन हमारे बॉडी से आर्म को कनेक्ट करता है? तो कौन करेगा, स्कैप्यूला। क्योंकि अब मान लीजिए ये हमारा आर्म, मतलब क्या, इसका क्या नाम था, ह्यूमरस, ह्यूमरस, और यहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट था, स्कैप्यूला, ठीक है, स्कैप्यूला, और इसी के ऊपर कॉलर, ठीक है। तो कौन सा ये बोन यहाँ पे जोड़ रहा है, जो किससे कनेक्ट हो रहा है, स्कैप्यूला हमारे, क्योंकि इसके बीच में एक स्कैप्यूला, फिर हमारा बॉडी आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच बोन प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। अभी मैंने बताया था हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारी पसलियों का जो ढांचा पूरा होता है, मतलब रिब केज, ठीक है,
उसी में हमारे हार्ट और लंग प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, मतलब कंकाल तंत्र किससे बना होता है? मसल्स का बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज का, लिगामेंट्स ओनली, या बोन वेसल्स? तो किसका बना होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज का हमारा क्या पूरा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ज्वाइंट इज इमूवेबल इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कौन सा जोड़ अचल है, मतलब जो हिल नहीं सकता, ठीक है? तो ऑप्शन है शोल्डर ज्वाइंट या नी ज्वाइंट, स्कल ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट। तो कौन सा ज्वाइंट जो हमारा होता है? जो हमारा स्कल, जिसमें क्रेनियल रीजन है, वो हमारा बिल्कुल हिल नहीं सकता है, ठीक है? और उस ज्वाइंट को क्या नाम देते हैं? सूचर, ठीक है? मतलब उस टाके का क्या नाम है? टाका लाइक दिखता है, उसको बोलते हैं सूचर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में जोड़ों के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, 4, 5 या 6? तो मुख्य रूप से अगर बात करें जोड़ों की, तो मुख्य रूप से तो 3 जोड़ पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था अगर गति के आधार पर देखा जाए तो आपके एक होते हैं इमूवेबल, मतलब पूरा अचल होते हैं, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा सा अपूर्ण संधि होती हैं, और एक आपका क्या होता है? फ्रीली मूवेबल, ठीक है? तो आपके 3 संधियां देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसे देखें, गर्दन की संधि हो गई, फिर कंधे की हो गई, कूल्हे की हो गई, फिर घुटने की हो गई, तो उस तरह से 4, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 3। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द फेस? हमारे चेहरे को कौन सा जो हड्डी होती है, कौन सा कंकाल तंत्र का कौन सा भाग हमारे चेहरे को बनाता है? स्कल बनाएगा, मैंडिबल या फेशियल बोन या क्लेविकल? तो कौन बनाएगा? फेशियल बोन, क्योंकि मैंडिबल तो इसी फेशियल बोन में आ जाएंगे, ठीक है? और मैंडिबल क्या है? एक ऐसा हमारे पूरे फेस में यही एक बोन है जो मूवेबल होता है। जो ये कौन सा पार्ट होता है? ये हमारे फेस का लोअर, मतलब माउथ का लोअर जॉ होता है, मतलब नीचे वाला जबड़ा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द अपर आर्म बोन? यानी कि हमारा जो ये अपर आर्म बोन है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस या फीमर? क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, क्योंकि फीमर तो हमारे जांघ की हड्डी हो गई, ठीक है? रेडियस, अल्ना इस ह्यूमरस के बाद आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन? मतलब कौन सा जो जोड़ होता है वो गति को सभी दिशाओं में अनुमति देता है? तो हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि अगर हम इस हाथ को चाहें तो पूरा ऐसे मूवमेंट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन वन लेग? मतलब अगर एक लेग की बात करें और कौन पूरे पैर के सहित, ठीक है, तो कितना हड्डियां प्रेजेंट होती है? कितनी होती हैं? 30 जैसे हाथ में, वैसे हमारे पैर में भी प्रेजेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्टिलेज? ठीक है, कार्टिलेज क्या है, मतलब उरोस्थि क्या है? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू या हार्ड बोन या मसल या लिगामेंट? तो ये क्या है? आपकी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट? लिगामेंट्स का क्या काम होता है? तो ऑप्शन है बोन टू मसल कनेक्शन, बोन टू बोन कनेक्शन, मसल टू मसल कनेक्शन या नन ऑफ द एबव? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बोन टू बोन कनेक्शन। मतलब अगर बात करें कि अगर जब बोन से जुड़ेगा, ठीक है, यानी अगर जब हड्डियां हड्डियों से जुड़ती हैं तो उनके बीच जो जोड़ पाया जाता है उसको क्या ना, वो किससे जुड़ते हैं? लिगामेंट के द्वारा, ठीक है, लिगामेंट्स। इसको एक कोड से याद रख सकते हैं, क्या? बल्ब, बी फॉर बोन और बीच में लिगामेंट। लेकिन अगर वही मसल से जुड़ेंगी तो उनको बोलेंगे टेंडन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी? मतलब हमारे शरीर को आकार कौन देता है, आकार और सहारा? तो मस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम या नर्वस सिस्टम? तो कौन करेगा? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन न्यू बोर्न बेबी? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? अभी मैंने बताया था 300 प्लस होती हैं, पर इसमें इतना तो दिया नहीं है, तो सबसे ज्यादा कितना है? 270 इसमें दिया है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, 270। अगला क्वेश्चन है,
विच बोन इज ऑल्सो कॉल्ड द चिक बोन, यानी कि जो हमारे ये जो दोनों चिक हैं उनकी यानी कि गाल की हड्डी किसे कहते हैं? मैक्सिला को, कि जाइगोमैटिक, मैंडिबल या फ्रंटल? किसे बोलते हैं? जाइगोमैटिक को ही बोलते हैं चिक बोन। और मैक्सिला और मैंडिबल हमारे जो जबड़े के बोन हैं, मैक्सिला अपर जॉ और मैंडिबल लोअर जॉ, और फ्रंटल जो हमारे माथे के जो बोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बोन्स फॉर्म द लोअर जॉ, निचला जबड़ा किन हड्डियों से बना होता है? अभी मैंने बताया किस हड्डी से बना होता है? मैंडिबल। और यही एक आपका अकेला जो हमारे फेस की बात करें अगर सिर्फ चेहरे में, तो सबसे ज्यादा यही अकेला एक ऐसा बोन है जो मूवेबल है। क्या है? मूवेबल इन फेस, या कह सकते हैं फेसियल बोन। वनली वन लिखिएगा, वनली वन मूवेबल बोन इन फेसियल बोन। ठीक है, मतलब गतिशील, अकेला यही एक है जो हमारे फेस में क्या है? गतिशील हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द बोन विच सपोर्ट द टंग इज कॉल्ड, मतलब वह हड्डी जो जीभ को सहारा देती है क्या कहलाती है? तो उसे क्या बोलेंगे? व्हाइट बोन। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? एक, जिसका आकार कुछ इस प्रकार होता है, और इसी में हमारी जो टंग यानी कि हमारी जो जीभ होती है इसी में आके ऐसे इसी से आकर जुड़ी होती है। तो ये क्या है? हमारी टंग, मतलब हमारी जिह्वा हो गई, और ये हमारा क्या है? व्हाइट बोन। ठीक है, और ये जो व्हाइट बोन है यही एक अकेला ऐसा बोन होता है जो किसी और बोन से अटैच नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच बोन्स फॉर्म द व्रिस्ट, यानी कि कलाई किन हड्डियों से बनी होती है? कार्पल्स, टार्सल, मेटाकार्पस या फेलेंजेस? तो किससे मिलकर बनी होती है? जो हमारे कलाई की हड्डियां होती हैं कार्पल्स, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। 8 एक हाथ में, 8 एक हाथ में। ठीक है, टार्सल हमारे जो पैर के जो आपके टखने हैं उनकी हड्डियां होती हैं, इनकी संख्या 7 ही होती है। और बात करें मेटाकार्पस, वो 5, मतलब ये इस कार्पस के बाद आते हैं हमारे जो पंजे के हाथ हैं वो हैं आपके मेटाकार्पस। और फेलेंजेस जो हमारे उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं फेलेंजेस, इनकी संख्या कितनी होती है? 14। व्हाट कनेक्ट बोन्स टू मसल, अगर बात करें मसल से अगर बोन कनेक्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या जॉइंट? तो क्या बोलते हैं? टेंडन, क्योंकि लिगामेंट कहाँ पे आता है? जब दो हड्डियां जुड़ती है, यानी कि बोन और बोन के बीच क्या आते हैं? लिगामेंट, और बोन और मसल्स के बीच में आते हैं टेंडन। अगला क्वेश्चन है विच बोन इज पार्ट ऑफ बोथ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, कौन सी ऐसी हड्डी होती है जो उपांगी कंकाल और धुरी मतलब अक्षीय कंकाल दोनों का भाग बनाती हैं? तो कौन बनाती है? जो हमारे ये पेल्विक वाले जो यानी कि जो हमारे क्या है कूल्हे वाले जो रीजन है वो क्या है? दोनों के पार्ट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्पल्स आर देयर इन वन हैंड, एक हैंड में कितने कार्पल्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 8। विच बोन फॉर्म द एंकल, मतलब अगर बात करें एड़ी, तो एड़ी किस प्रकार की हड्डी से बनती है? तो मेटाकार्पस, टार्सल या फेलेंजेस या कार्पस? तो किससे मिलकर बनती है ये? टार्सल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बोन मेक अप द फिंगर्स एंड टोस, मतलब उंगलियां और पैर की उंगलियां किन हड्डियों से बनी होती हैं? तो मेटाकार्पल से, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस या टार्सल? तो किससे? फेलेंजेस से, क्योंकि वो चाहे पैर की उंगलियां हो चाहे हमारे हैंड की उंगलियां हो, वो दोनों किससे बनती हैं? फेलेंजेस से। मतलब वैसे उनको बोलते हैं उंगलियों की हड्डियां, लेकिन अगर उनको साइंटिफिक नाम देंगे तो क्या बोलेंगे? फेलेंजेस। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा, अगर बात करें हमारा जो ये स्कल है और फर्स्ट वर्टिब्रा तो उसमें किस टाइप का जॉइंट देखने को मिलता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या पाइवट जॉइंट या हिंज जॉइंट या सैडल जॉइंट? तो क्या देखने को मिलता है? पाइवट जॉइंट, जो किसके किसके बीच में होता है? एटलस एंड एक्सिस, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है? पाइवट जॉइंट, जो किससे जुड़े होते हैं? हमारे स्कल से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा का क्या काम होता है?
वसा संग्रह करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, या कैल्शियम का निर्माण करना, या हड्डी को मजबूत बनाना। तो क्या करते हैं, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, मतलब क्या करेंगे, ये ब्लड कार्पेसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है विच बोन मेक अप द पेल्विक गर्डल, यानी कि पेल्विक गर्डल कौन सी, मतलब किन हड्डियों से बना होता है। तो किससे बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से, क्योंकि अगर बात करें तो उनके 3 सेट देखने को मिलते हैं। आपका एक आता है इलियम, इस्चियम और लास्ट में प्यूबिस, ऐसे इधर से भी इनके जोड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इलियम, फिर इसके बाद आते हैं इस्चियम और लास्ट में ये प्यूबिस। ठीक है, सेम इधर भी वैसे ही होंगे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अगला क्वेश्चन है कौन सी चपटी हड्डी छाती के अंगों की रक्षा करती है। तो कौन सी करेगी, स्टर्नम। ठीक है, और ये स्टर्नम को ही क्या बोलते हैं, टाई बोन, क्योंकि इसका आकार कुछ ये जो हम टाई लगाते हैं उस तरह का इनका शेप होता है, इसलिए इनको टाई बोन भी बोलते हैं। और ये चेस्ट की सुरक्षा भी करते हैं, इसलिए इसे चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन कनेक्ट द आर्म टू द शोल्डर। ठीक है, यानी कि जो हमारा शोल्डर है, कंधा है और आर्म है, वो कौन सा बोन जोड़ता है, रेडियस, अल्ना, स्कैप्यूला या ह्यूमरस। तो कौन जोड़ेगा, ह्यूमरस। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र का काम क्या होगा, पाचन करना, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। संदेश भेजना, ये तो mRNA मैसेंजर का काम करेगा। शरीर को समर्थन और आकार देना या हार्मोन बनाना। तो क्या करेगा, शरीर को समर्थन, मतलब उनको क्या करेगा, एक तरह से उनको मतलब सहारा देगा, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और शेप एंड साइज। अगला क्वेश्चन है विच बोन आर नोन एज द शिन बोन। शिन बोन कौन सी हड्डी होती है, किसे बोलते हैं। तो ऑप्शन है फीमर एंड टीबिया को, या टिबिया एंड फिब्यूला को, रेडियस एंड अल्ना को, या पटेला एंड टिबिया को। किसको बोलते हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। बेसिकली इस टिबिया को ही, ठीक है, अगर जो नहीं है कि फिब्यूला ना रहे तो कोई बात नहीं, इस टिबिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शिन बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह और कलाई के बीच का जोड़ क्या कहलाता है। जो हमारे बाह है और जो हमारी कलाई है, इनके बीच के बोन को क्या बोलते हैं, एल्बो, ब्रिस्ट, शोल्डर या हिप। क्या बोलते हैं, एल्बो। ठीक है, यानी कि ये जो कोहनी की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, एल्बो। ठीक है, और इस एल्बो की बात करें, वहां पे कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है, तो किस टाइप का ज्वाइंट देखने को मिलता है आपको, क्या कहते हैं इनमें, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है, हिंज ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट सबस्टेंस मेक्स बोन हार्ड। हड्डियों को कठोर बनाने वाला पदार्थ क्या है। तो कोलेजन होता है, या कैल्शियम फास्फेट, आयरन या प्रोटीन। कौन होता है, कैल्शियम फास्फेट ही जो होता है हमारे हड्डियों को क्या करता है, कठोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेलेंजेस आर इन ईच हैंड। मतलब हर हाथ में कितनी उंगली की हड्डी होती है, मतलब कितनी उंगलियों की हड्डी देखने को मिलती है। तो 12, 14, 16 या 10। तो कितनी होती हैं, 14। 12 आपके इन 4 उंगलियों में, इन चारों में 12 हड्डियां देखने को मिलती है, और अंगूठे में 2 बोन। टोटल मिलाकर कितनी होती हैं, 14। 14 एक हाथ में। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है विच स्केलेटल पार्ट इज आल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड। यानी कि कौन सा कंकाल भाग शोल्डर ब्लेड कहलाता है। तो कौन कहलाएगा, क्लेविकल, स्टर्नम, स्कैप्यूला या ह्यूमरस। तो कौन होगा, स्कैप्यूला सी। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो कुछ इस प्रकार, जो हमारे पीछे वाला भाग होता है शोल्डर वाले रीजन का, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्कैप्यूला, जो देखिए ब्लेड लाइक दिखता है, और इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है क्या, कॉलर बोन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको पूरे टॉपिक क्लियर हुए होंगे और आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।